बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डेली होम गार्डनिंग की जानिब से तमाम मेंबरान को वेलकम करती हूँ। मेरा आज का टॉपिक जो है ये किसी ख़ास प्लांट के ऊपर नहीं है, इसलिए मैं आपको अपने गार्डन के डिफरेंट प्लांट्स भी दिखाती जा रही हूँ और साथ के साथ में अपनी बात भी मुकम्मल करती जा रही हूँ। तो व्यूअर्स, जैसा कि मैंने बताया कि मेरा जो टॉपिक है वो कोई ख़ास प्लांट नहीं है, बल्कि मेरा टॉपिक ये है कि आजकल जैसा कि आप सुन रहे हैं कि 2031 में भयानक माहौलियाती तबाही का आगाज़ हो जाएगा। तो ऐसा क्यों सुन रहे हैं? इसलिए कि ये वाकई में माहौलियाती आलूदगी जो है वो बहुत बढ़ चुकी है और अक़वाम मुत्तहिदा की इस मामले में कई एक कॉन्फ्रेंसेस भी हो चुकी हैं, जिसमें कि डिफरेंट ममालिक से जो उनके सदर हैं या वज़ीर आज़म हैं उन्होंने शिरकत की और अपने अपने मुल्क को इस माहौलियाती आलूदगी की से होने वाली जो तबाही है उससे बचाने की जो तदाबीर हैं, उनका सद्देबाब करने की जो तदाबीर हैं, उनके ऊपर गौर व फ़िक्र किया है। और ये कि डिफरेंट ममालिक में ग्रीनरी को बढ़ाने का जो है वो इरादा किया गया है। जैसा कि हमारे मुल्क में भी गवर्नमेंट ने ऐसा एक स्कीम शुरू की थी कि हर जगह पे जो है वो प्लांट्स लगाए जाएं ताकि माहौलियाती आलूदगी में कमी आ सके, लेकिन अभी तक ये काम जो है ये पाए तकमील तक नहीं पहुंच सका है। तो देखिए कि आलमी माहौलियाती माहिरीन ने ख़बरदार किया है कि हमारे सैयारे के औसत दर्जा हरारत में 2031 तक 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड का इजाफ़ा हो जाएगा, जिसका नतीजा जो है ये नाकाबिले यकीन हद तक भयानक माहौलियाती तबाही की सूरत में निकल सकता है। तो ये पेशगोई जो है ये उन्होंने माहौलियाती घड़ी यानी कि क्लाइमेट क्लॉक की बुनियाद पर की है, जिसे सन 2015 में बनाया गया था ताकि दुनिया भर में बढ़ती हुई आलूदगी और आलमी दर्जा हरारत में इजाफ़े पर मुसलसल नज़र रखते हुए मुस्तकबिल का दुरुस्त तरीन माहौलियाती मंजरनामा जो है वो तरतीब दिया जा सके। तो इस बारे में climateclock.net के नाम से बाकायदा वेबसाइट भी मौजूद है, जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड के लम्हा ब लम्हा इखराज और दर्जा हरारत में इजाफ़े के अलावा इस मुमकिना वक़्त का अंदाज़ा भी पेश किया गया है कि जब ये इजाफ़ा 1.5 सेंटीग्रेड की ख़तरनाक हद तक पहुँच जाएगा। देखिए, हमारा जो मुल्क है ये भी इसी लिस्ट में आता है कि जिसमें माहौलियाती आलूदगी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। क्लाइमेट क्लॉक से ये पता चलता है कि आज दुनिया भर में हर सेकंड के दौरान 24 लाख पाउंड तकरीबन के 11,000 टन कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये फ़िज़ा में शामिल हो रही है। दर्जा हरारत में इजाफ़ा जो है ये 1.238 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच चुका है, जो आइंदा 10 साल में 1.5 डिग्री की हद को छूने लगेगा। तो ये जो माहौलियाती माहिरीन हैं ये पिछले कई साल से ये कहते आ रहे हैं कि 20वीं सदी के औसत आलमी दर्जा हरारत के मुकाबले में सिर्फ 1.5% का इजाफ़ा भी पूरी इंसानियत के लिए हलाकत खेज़ साबित हो सकता है, क्योंकि इस इजाफ़े के बाद माहौलियाती तबाही इतनी शदीद हो जाएगी कि इसका अज़ाला करना हमारे बस में नहीं रहेगा। तो हमें अपने मुल्क को इस आलूदगी से बचाने के लिए अपना जो है वो हिस्सा डालना है। तो वो हिस्सा हम कैसे डालेंगे कि सिर्फ इसलिए हम अपने घरों में प्लांट्स नहीं लगाएंगे कि हमने वीडियो बना के डालनी है, नहीं, बल्कि इस मुहिम को हम आगे भी चलाएंगे। दूसरों को इस बात पे उकसाएं, तरगीब दें कि भाई अपने घरों में प्लांट्स लगाओ, अपनी इस आलूदगी को दूर करने के लिए, ऑक्सीजन को की पैदाइश को बढ़ाने के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड की पैदाइश को कम करने के लिए अपने अपने घरों में इनफरादी तौर पे प्लांट्स वगैरह रखने की कोशिश करें।
देखें, जो तो बाहर के एरियाज़ में लोग रहते हैं खुली जगहों पे, कम कॉलोनीज़ वगैरह में, वहाँ तो ऑटोमेटिकली वो जगह उनको मिली होती हैं, तो वहाँ पे उन्होंने प्लांट्स वगैरह लगाए होते हैं और काफ़ी हद तक वहाँ की फ़िज़ा जो है वो बेहतर होती है। लेकिन जो गुंजान आबाद हैं, अंदरूनी शहर रहने वाले लोग जो हैं, मोहल्लों में रहने वाले लोग जो हैं, इनको चाहिए कि वो इस मुहिम को आगे आगे फैलाएं, अपने हमसायों को, अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, सबको इस बात की तरगीब दें कि भाई अपने घरों में प्लांट्स लगाओ। इनमें बहुत सारे प्लांट्स ऐसे हैं जो कि ऑक्सीजन तो हर प्लांट ही देता है, लेकिन बहुत से ऐसे हैं जो ज़्यादा मिकदार में ऑक्सीजन जो है वो फ़राहम करते हैं। जैसे कि इनमें मनी प्लांट हो गया, स्नेक प्लांट हो गया, स्पाइडर प्लांट हो गया, इसी तरह से नीम के प्लांट हैं, न्याज़बो है, इमली के प्लांट हैं। इस किस्म के जो इस टाइप के प्लांट्स हैं, इनको अपने घरों में लाजमी लगाएं। एलोवेरा है, तो ये प्लांट्स जो हैं आपके घरों की जो फ़िज़ा है उसको साफ़ करेंगे। एलोवेरा को सिर्फ़ इसलिए नहीं लगाएं कि जी ये आपकी स्किन को बहुत फ़ायदा करेगा, सिर्फ इसलिए नहीं लगाएं कि जी ये आपके जोड़ों की दर्दों में काम आएगा, बल्कि इसके ये एक प्लांट ले आएँ तो इसके ढेरों पफ्स निकलते हैं, फिर आपके घर में एक पूरा खेत ही बन जाता है एलोवेरा का, जैसे कि मेरे घर में बना हुआ है। तो ये इतने ज़्यादा फैल जाता है कि आप इनको अलग अलग करते रहें तो बेशुमार प्लांट्स आपके पास हो जाते हैं। अपने घर के में जगह जगह पे इनको रख दीजिए। इसी तरह से स्नेक प्लांट्स को, मनी प्लांट्स को, स्पाइडर प्लांट्स को जगह जगह पे रख दीजिए। ये इंडोर प्लांट्स हैं, ये आपको मतलब ये ऐसे प्लांट्स हैं जो धूप के बगैर भी रह सकते हैं, लेकिन हवा इनको मिलती रहे तो आप ऐसे प्लांट जो हैं उनको रखिए अपने घरों में। ये न्याज़बो का प्लांट है, ये मक्खी मच्छर को नहीं आने देता। ये जो लैंटाना है ये भी इसी तरह है। फिर इस तरह से नीम के प्लांट्स हैं, इमली के प्लांट्स हैं, ये मक्खी मच्छर वगैरह पैदा नहीं होने देते। तो इस तरह के प्लांट जब हम अपने घरों में मुख्तलिफ़ जगहों पे लगाते हैं, छतों पे लगा लें, जो धूप वाले प्लांट्स हैं उनको छतों पे लगा लें, जो इंडोर प्लांट्स हैं उनको इंडोर रख लें, तो इस तरह से हमारे जो घर हैं और हमारे घरों की जो इर्द गिर्द का माहौल है वो काफ़ी हद तक जो है ये आलूदगी से पाक हो जाएगा। फ़िज़ाई आलूदगी जो है इससे काफ़ी हद तक बेहतर हो सकती है। स्नेक प्लांट एक ऐसा प्लांट है जो कि दिन रात ऑक्सीजन फ्राहम करता है। आम तौर पे तो बाकी के प्लांट्स जो हैं वो रात के वक्त कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो छोड़ते हैं और दिन को ऑक्सीजन छोड़ते हैं, लेकिन ये स्नेक प्लांट जो है ये रात को भी ऑक्सीजन ही छोड़ता है और दिन को भी ऑक्सीजन ही छोड़ता है, और ये विदाउट सनलाइट भी रह लेता है। तो आप इसको अपने घरों में जगह जगह पे रखिए। बेशक ये देखने में खूबसूरत नज़र नहीं आता, लेकिन ये फ़ायदे के लिहाज से बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसी तरह से एरिका पाम है, टेबल पाम है, इसकी वैरायटीज़ को लेके आएँ, अपने घरों में लगाएं और डिफरेंट जगह पे आप इन प्लांट्स को रख दीजिए। जैसे जैसे जिस तरह के घर बने हों उस तरह के जगह जो है वो तलाश करके तो उसके मुताबिक कोई ना कोई प्लांट जो है अपने घरों में इस तरीके से रखिए कि आपके घर की फ़िज़ा भी साफ़ रहे, आपको ऑक्सीजन भी मिलती रहे, आपके फेफड़े जो हैं वो सही तरह से वर्क करते रहें। अपने बच्चों को प्लांट्स के पास लेके जाएं और उनसे कहें कि लंबे लंबे सांस लें, खुद प्लांट्स के पास जाके लंबे लंबे सांस लें और अपने फेफड़ों को ताकतवर बनाएं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये बातें जो हैं वो सही लगी होंगी और आप भी कोशिश करेंगे कि इस काम में हिस्सा डालें। तो व्यूअर्स, आपके वीडियो वॉच करने का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह।